दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे आने वाले भविष्य से भी ज्यादा हैरान करने वाला क्या है? हमारा इतिहास। हम इंसान ठीक ढंग से अपने इतिहास को भी नहीं जानते और हमारा इतिहास रोजाना रहस्यमय डिस्कवरीज के साथ हमारे दरवाजों पर नॉक करता है। आज बात करेंगे ऐसी ही 10 डिस्कवरीज का जिन्होंने सभी को हैरान कर दिया। नंबर 10, वैली ऑफ वेल्स। दोस्तों, अगर किसी जगह को वैली ऑफ द वेल्स कहा जा रहा है तो आपको लगता होगा कि जरूर वो समुद्र के बीच में होगा, लेकिन इस वैली के साथ ऐसा नहीं है। ये वैली रेगिस्तान के बीच में है। वादी अल अहतन नाम का ये रेगिस्तानी इलाका समुद्र के काफी पास में स्थित है। यहाँ पर कई सारे वेल्स के अवशेष पाए गए हैं, वो भी आम वेल्स के नहीं बल्कि बेसिलोसॉरस नाम की एक ऐसी वेल का जो कि लगभग 37 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करती थी। वादी अल हतन में मिलने वाली वेल्स और भी ज्यादा तब हैरान करती हैं जब उनके कंकालों में पैर नजर आते हैं। जी हाँ, इससे ये साबित होता है कि वेल्स जमीन से समुद्र में गई थी। ये ट्राइडिपॉड वाली थ्योरी को और भी ज्यादा लॉजिकल बना देता है। आपको बता दूं कि इस इलाके में 1000 से भी ज्यादा वेल्स ढूंढी जा चुकी हैं। नंबर 9, अनआइडेंटिफाइड बिग कैट। साल 2019 में मिस्र की मिनिस्ट्री ऑफ एंटिक्विटी ने एक ऐसी घोषणा की जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। ये एक बिल्ली के बारे में थी। कैरो से कुछ ही दूरी पर खुदाई के समय मिली। पहले आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि ये शेर की प्रजाति का कोई जानवर हो सकता है, लेकिन काफी बड़े आकार के कारण ये थ्योरी भी गलत साबित हो गई। हालांकि इजिप्ट हमेशा से हिस्टोरिक तौर पर काफी मिस्ट्रीज से घिरा रहा है और इसीलिए ये भी उनके लिए कुछ नया नहीं है। इस अजीब से जानवर का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए इसे भेज दिया गया है। हालांकि यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि इजिप्ट की एडवांस टेक्नोलॉजीज इसे समझ पाएं और इसके बारे में कुछ पता लगा सकें। नंबर 8, डॉर्सेट हाइब्रिड्स। साल 2018 में इंग्लैंड के काउंटी में खुदाई चल रही थी और इस दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिला उस पर वो यकीन नहीं कर पाए। ये आयरन एज के जानवरों के कंकाल थे। हालांकि इनमें हैरान करने वाला ये था कि ये गायों के धड़ के साथ घोड़ों के पैर और एक धड़ के साथ 2 सर वाली भेड़ें मिली थी। ये हो सकता था कि इन्हें किसी ने इस तरह रख दिया हो, लेकिन ये सैकड़ों साल पहले से यहाँ दफन थे। हालांकि जब इस बारे में रिसर्च की गई तब काफी चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। जैसे आयरन एज में ऐसे जानवरों की मान्यता थी जिनके सर होते थे और वो इंसानों की तरह चल सकते थे और उनकी तरह बात भी कर सकते थे, जैसे कि एनिमेशन फिल्मों में दिखाया जाता है। काउंटी में ही एक लड़की का भी कंकाल मिला जिसके हाथ पैर की जगह पर दूसरे जानवरों के हाथ पैर थे। इससे यही सामने निकल कर आया कि ये लोग चाहते थे कि इस तरह दफनाने से उनके पास वैसी ताकत आ जाएगी। ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला अंधविश्वास है। नंबर 7, फ्लिंट फ्यूनररी ऑब्जेक्ट्स। जॉर्डन में एक कब्र की खुदाई के दौरान स्पेनिश आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को वायलेंट शेप चीजें मिली जो कि मृत्यु के समय प्रयोग की जाती थीं। ये चीजें 10,000 सालों से भी ज्यादा पुरानी थी। 0.2 से 4 इंच तक ये वायलेंट शेप नुकीले नहीं थे, जिस कारण ये थ्योरी तो खत्म हो गई कि ये हथियार हो सकते हैं। हालांकि अगर ये हथियार नहीं थे तो ये थे क्या? इन्हें ध्यान से देखा जाए तो ये किसी इंसान की तरह नजर आते हैं। इंसान की तरह नजर आने का मतलब इनकी शेप से है। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने कहा कि यह हो सकता है कि ये मरे हुए इंसान को श्रद्धांजलि देने के लिए हो। हालांकि स्पेनिश ज्यूरी मेंबर्स ने आर्कियोलॉजिस्ट की बात को ये कहकर नकार दिया था कि जब हम किसी चीज को सॉल्व नहीं करना चाहते तो हम वही देख लेते हैं जो देखना चाहते हैं, तो इसलिए कल्पनाएं ना बनाकर इसे सॉल्व किया जाए। नंबर 6, व्हेल एंड कैनन बॉल। स्कॉटलैंड के लीथ में एक ट्रेन ट्रैक के लिए जगह बनाई जा रही थी और इसी के लिए खुदाई के दौरान कुछ बहुत ही अजीब और इररिलेवेंट चीजें मिली। सबसे पहली तो थी लोहे की कैनन बॉल्स, उसके बाद समुद्र के किनारे बनाने जाने वाली दीवार और उसके बाद स्पर्म वेल्स के कंकाल। ये तीनों ही डिस्कवरी एक दूसरे को जरा भी असिस्ट नहीं करती, यानी कि इन तीनों को ही देखकर ये कहा नहीं जा सकता है कि ये यहाँ एक साथ क्यों हैं। इन तीनों की ही एज रिसर्च करने के बाद तकरीबन 800 साल पुरानी पाई गई। लीथ एक समय पर उन लोगों की जगह हुआ करता था जिन्हें वेल्स का शिकार करना पसंद था, इसलिए ये हो सकता है कि वही लोग स्पर्म वेल्स की हड्डियां स्टोर कर रहे हों या फिर वेल्स से समुद्र से बहकर यहाँ तक आ जाते हों। लेकिन समुद्र से बहने के लिए ये जगह काफी दूर है।
इसकी मिस्ट्री का हल अब तक खोजा नहीं जा सका है। नंबर 5, एंशिएंट डेमोनिक ड्राइंग्स। दोस्तों अब बात करते हैं ऐसी चीज की जो कि काफी ज्यादा डरावनी है। बर्लिन के एक म्यूजियम में 2700 साल पहले की कुछ चीजों के साथ खोजबीन करते समय आर्कियोलॉजिस्ट को एक पत्थर मिला जिस पर एक राक्षस की फोटो बनी हुई थी, जिसका सर किसी अजीब जानवर का था और उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी। उस पत्थर पर काफी कुछ लिखा भी हुआ था। बाद में जब उसे डिकोड किया गया तब ये पता चला कि वो एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा था जो कि असुर में रहता है। ये जगह आज के इराक के स्थान पर थी। तब जब ये लिखा गया था तब मिर्गी की बीमारी को भूत आना माना जाता था और जिसे मिर्गी आती थी उसे मार दिया जाता था। जो राक्षस उस पत्थर पर बनाया गया था वो मिर्गी का ही मरीज था। नंबर 4, इनका ऑफरिंग। बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर ही टिटिकाका, जो कि एक समय पर इंका साम्राज्य के लिए एक पवित्र स्थान हुआ करती थी। जब इंका साम्राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली था तब यहाँ पर 80 से भी ज्यादा मंदिर मौजूद थे। इस जगह को इस्ला डेल सोल कहा जाता था, जिसका मतलब था सूरज का आइलैंड। इसी आइलैंड के पास समुद्र में गोताखोरों को एक उपकरण मिला जो कि तकरीबन 14 बाई 6.5 इंच का है। ये एक ऑफरिंग बॉक्स था, यानी कि ऐसा बॉक्स जिसके अंदर चढ़ावा चढ़ाया जा सके। हालांकि इसके बारे में अब तक पता नहीं लगाया जा सका है कि ये आखिर किस काम में आता है, लेकिन इसके अंदर लामा की एक मूर्ति मिली है जो कि दर्शाती है कि ये किसी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए ही काम आती होगी। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई सारे बॉक्सेस उसी आइलैंड के पास ढूंढे गए हैं। ये भी हो सकता है कि आइलैंड के लोग समुद्र की पूजा करने के लिए ही ये करते हों। हालांकि इसका असल में क्या मतलब है अब तक पता नहीं किया जा सका है। नंबर 3, इजिप्शियन मिस्ट्री वुमन। साल 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट नील नदी के किनारे दाशुर नाम की एक जगह पर रिसर्च कर रहे थे। ये जगह एक समय पर इजिप्शियन साम्राज्य में बहुत जरूरी जगह हुआ करती थी। इस जगह पर रिसर्च करते हुए उन्हें 13वीं शताब्दी के एक पिरामिड की नींव के अवशेष मिले। उसमें रिसर्च करते हुए उन्हें लकड़ी के कई टुकड़े मिले जिन्हें मिलाकर एक ताबूत बन रहा था। इस ताबूत पर एक औरत का चेहरा उकेरा गया था। जब इस ताबूत के साथ रिसर्च की गई तो ये पता चला कि ये राजा की बेटी का ताबूत था। हालांकि सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस तरह का मकबरा केवल राजाओं के लिए होता है, न कि शाही परिवार के किसी और सदस्य के लिए। तो इसमें राजा की बेटी कैसे दफनाई जा सकती है? और तो और इस ताबूत पर नाम का हिस्सा भी टूटा हुआ था, जो कि मिस्ट्री को और भी ज्यादा हाइप अप करता है। नंबर 2, एंशिएंट मास्क्स। दोस्तों अगर आज इस तरह के मास्क कोई पहनकर घूमे तो लोग उसे देखकर ही डर जाएंगे, लेकिन आपको ये बता दूं कि ये किसी को डराने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता था। इजराइल के जूडान में मिले ये मास्क मरने के बाद इंसान को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रयोग किए जाते थे। जिस जगह पर ये मास्क ढूंढे गए हैं वहां ऐसे लगभग 12 से भी अधिक मास्क मिले हैं जो कि बिल्कुल अलग अलग हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना यह है कि हो सकता है कि ये मास्क अलग अलग चेहरों को दर्शा रहा हो, यानी कि अलग अलग मरने वाले लोगों के अलग अलग चेहरे के हिसाब से अलग अलग मास्क। स्टोन एज के समय के ये मास्क काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। नंबर 1, एलियन आर्टिफैक्ट्स इन मेक्सिको। साल 1999 में डॉक्टर पाब्लो एनरिक गार्सिया सांचेज नाम के एक वैज्ञानिक उत्तर पूर्वी मेक्सिको के एक टाउन ऑजुएलस डी जालिस्को में रिसर्च कर रहे थे। वो यहाँ कई दिनों तक रुककर रिसर्च कर रहे थे और काफी लंबी रिसर्च के बाद उन्हें एक मास्क मिला। मास्क के बारे में छानबीन करने पर यह पता चला कि हो सकता है कि ये मास्क माया सभ्यता का हो, लेकिन यह भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि माया सभ्यता की जो सबसे नजदीकी बस्ती थी वो यहाँ से लगभग 1600 किलोमीटर दूर थी। जब लोकल से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने मिस्ट्री को सॉल्व करने की बजाय उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उनके अनुसार वो ऐसे कई सारे आर्टिफैक्ट रोजाना लगभग 80 सालों से ढूंढ रहे हैं। जब लोकल से वो आर्टिफैक्ट लिए गए तब उन पर एलियंस, स्पेसशिप्स, स्पेस सूट पहने इंसान, ऐसी ड्राइंग्स बनी हुई थी जो कि और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। हालांकि सबसे ज्यादा हैरान करने वाला यह है कि डॉक्टर गार्सिया पूरी तरह से गायब हो चुके हैं और इस केस से जुड़ा सब कुछ अंडरग्राउंड है। ना तो कोई अब डॉक्टर गार्सिया के बारे में जानता है और ना ही इस घटना के बारे में। तो दोस्तों ये थे कुछ हैरान कर देने वाले डिस्कवरीज। अगर आप भी हैरान हुए हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।